अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों साइप्रस में खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा टॉपिक आज यही है कि साइप्रस मुझे कैसा लगा, कैसा कंट्री है, कितनी अर्निंग है, कैसे आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं इस कंट्री में आने के लिए, ये सारी चीज़ों पे आज मैं बताऊंगा। अभी तक जो मैं साइप्रस में रहा, मुझे साइप्रस कैसा लगा। देखें दोस्तों, साइप्रस के दो पार्ट हैं, मैंने आपको हमेशा बताया, तुर्क साइप्रस और ग्रीस साइप्रस। मैं तुर्क साइप्रस में फ़िलवक्त हूँ और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द अर्थ अगर कहें तो मुझे साइप्रस उनमें से एक लगा। मैंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं, लेकिन जो चंद एक कंट्रीज़ में से मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ मुझे जो कंट्रीज़ खूबसूरत लगे, साइप्रस उनमें से एक लगा। मैं जब साइप्रस में लैंड हुआ हूँ, मुझे लग रहा था कि इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वैसा नहीं लग रहा था। लेकिन इसका एक सिटी गिरने, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने स्टे किया और बिलीव मी, गिरने बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा, क्योंकि सी साइड है वो एरिया और मुझे अच्छा वहाँ का इन्वायरमेंट भी लगा और वेदर भी यहाँ का आपको पता ही है, ठंडा है, खूबसूरत वेदर है। पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी आपको मिल जाएंगे हर जगह पे, बंगाली भाई मिल जाएंगे हमारे, और इंडियंस मैंने नहीं देखे, इंडियंस बहुत कम देखे हैं मैंने। वो आई थिंक सो दूसरे पार्ट में हैं ज़्यादातर। अगर बात की जाए ग्रीस साइप्रस की, तो वो आई थिंक सो उस साइड पे ज़्यादा है। तुर्क साइप्रस में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो तकरीबन अर्निंग कर रहे हैं, तकरीबन 11,000 से लेके 15,000 लीरा तक कमा रहे हैं, यानी कि 2,500-3,000 दरम्स तक पाकिस्तानी इजीली कमा रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली लोग आते हैं, एक स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, दूसरा वर्क परमिट पे आते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पे बहुत कम लोग आते हैं। पहली बात है, टूरिस्ट वीज़ा का किसी को पता ही नहीं है और बहुत कम लोग टूरिस्ट वीज़ा को जानते हैं, और जो लोग जानते हैं आते हैं यहाँ आके बताते हैं कि हम टूरिस्ट में हैं, तो यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आपको टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिल गया, यहाँ आप कैसे आए, यहाँ कैसे इसके डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं। ठीक है, मैं इसकी डॉक्यूमेंट्स पे बताता चलूँ। अगेन, आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप साइप्रस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ई वीज़ा होता है, उस पर आप आते हो इसके ऊपर, इस कंट्री के अंदर। मैं इनके फामागुस्ता एक सिटी है, अभी इस टाइम वहाँ पे खड़ा हूँ, जो टाउन, जो सिटी बंद हो चुका हुआ, अबेंडेंट हो चुका हुआ है, उसके सामने हूँ मैं इस वक्त, जहाँ पे किसी ज़माने में ग्रीस के लोग रहा करते थे। अब वो पूरा एरिया बंद है, बिल्डिंग्स वैसे की वैसी, सब पूरा सिटी वैसे ही, सिर्फ क्लोज़ किया गया हुआ काफ़ी अरसे से। अच्छा, दूसरा सिटी इनका है जो निकोशिया। निकोशिया, आपको पता कि एक सिटी को 2 पार्ट में तकसीम किया गया। एक पार्ट है जी ग्रीस के पास, ग्रीस साइप्रस के पास, और एक पार्ट है तुर्क साइप्रस के पास। तो वहाँ से आप ग्रीस साइप्रस को भी देख सकते हो। काफ़ी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ से आप ग्रीस साइप्रस के प्लेसेस इजीली देख सकते हो। बिल्कुल साथ, दीवार के साथ दीवार, और दरमियान में वो कह सकते हो एक दरवाज़ा लगा हुआ, बट आप जा भी सकते हो। अगर वीज़ा हो तो यहाँ से आप वहाँ पे भी जा सकते हो। अच्छा, उसके बाद इसका एक सिटी गिरने है। गिरने बहुत ज़्यादा खूबसूरत, गिरने सिटी, फामागुस्ता और लफकोशा, या फिर लफकोशिया, या फिर निकोशिया, ये सब तीनों का एक ही नाम है। निकोशिया, साइप्रस में जो रहते हैं वो निकोशिया बोलते हैं, जो इधर रहते हैं वो लफकोशा बोलते हैं, क्योंकि तुर्किश में इसको लफकोशा बोला जाता है। बाकी यहाँ पे हर चीज़ चीप है, बट टैक्सी थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी मुझे। जहाँ तक होटल की बात करूँ तो होटल भी आपको 150-200 दरम पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा, अच्छा होटल मिल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ इंजॉयमेंट के हवाले से कंट्री मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त है, और अपनी हिट लिस्ट में इस कंट्री को मस्ट रखें। अगर आप टूरिज़म के शौकीन हजरात हैं तो साइप्रस को मैं समझता हूँ कि हमने निगलेक्ट किया हुआ है, अभी तक सोचा नहीं साइप्रस के बारे में, तो साइप्रस को अपनी हिट लिस्ट में मस्ट रखें। तुर्क साइप्रस को, ग्रीस साइप्रस तो ओबियस लोग जाते ही हैं, तुर्क साइप्रस के बारे में नहीं लोगों को पता।
तो यहाँ पे आना चाहिए। ये बेसिकली फेमस है अपने बीचेस की वजह से, स्टडी की वजह से। यहाँ पे लोग वर्क परमिट लेके काम करने आते हैं। इवन जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाते हैं वो भी आके अपना वीज़ा चेंज करवा लेते हैं। कुछ लोग स्टडी पे चले जाते हैं, कुछ लोग अपना वर्क परमिट में तब्दील करवा लेते हैं, और इस तरीके से इजीली आप अपने वीज़ा को चेंज करवा सकते हो। लाइफ यहाँ की दोस्तों दोनों कल्चर मिल जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर भी है और मुस्लिम कल्चर भी है। ऑब्वियस बात है, मुस्लिम कंट्री है, तुर्किश के अंडर कंट्रोल है, बट कल्चर इनका वेस्टर्न है। और अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में कहीं पे जॉब करते हो, जॉब कहाँ पे मिलेगी? रेस्टोरेंट में मिल जाएगी आपको, बार में मिल जाएगी, क्लब में, कसिनो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको डिलीवरी का काम मिल जाएगा, फिर ये मज़दूरी का काम आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, हेल्परी का काम। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये पेंट की, रंग का काम आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसमें पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं ज़्यादातर, जो मिल भी जाते हैं। अच्छा, अगर तो आप इसमें जॉब कर रहे हो रेस्टोरेंट में, तो आपको दाढ़ी कटवानी पड़ती है। यस, अगर आपको कोई यहाँ पे जानने वाला है आप उससे पूछ सकते हो। दाढ़ी के साथ नहीं रखते हैं, दाढ़ी आपको करवानी पड़ेगी अगर आपने किसी रेस्टोरेंट वगैरह में काम करना है। आई डोंट नो क्यों ऐसा है। सो बाकी एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप लगती है पासपोर्ट के ऊपर, और सम टाइम डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर, वो कितनी देर की आपको एंट्री देता। मुझे इन्होंने 5 डेज़ की एंट्री दी थी, क्योंकि मेरी कुछ मिस्टेक्स थी ना, मैंने होटल बुकिंग की हुई थी, और बस इसी तरह मैं आ गया था। तो मुझसे पूछ रहे थे होटल बुकिंग, इवन तो मेरे पास वीज़ा था, हर चीज़ थी, तो जो मेन चीज़ें थी वो मैं मिस किया हुआ था। तो इसने फिर मुझे 5 डेज़ की एंट्री दे दी। नॉर्मल 5 to 10 डेज़, 15 डेज़ की एंट्री दे देते हैं। और मुझे उन्होंने बोला भी था अगर आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम आपको ईज़िली एंट्री देंगे और ज़्यादा वीज़ा दे देंगे। इन्होंने मुझे उसी वक्त बोल दिया था। बाकी जो फ़्लाइट्स हैं, फ़्लाइट का रूट यही होता है। फ़्लाइट इस्तांबुल से जाती है, अंकारा से जाती है, टर्किश एयरलाइन आप लेके आ सकते हो। बाकी यहाँ पे किस हद तक आप काम कर सकते हो, मैंने लोगों से पूछा, वो बता रहे थे कि भाई ये हम पे ही डिपेंड करता है कि जितना हमने काम करना उतने पैसे मिलेंगे हमें। और यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आपको हर जगह पे मिल जाएगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी गिरने सिटी के अंदर कहीं पे चले जाओ, जो समंदर सी साइड एरिया, वहाँ पे आपको अक्सर पाकिस्तानी मिल जाएंगे। और मस्जिद हैं, मसाजिद में चले जाओ आप। तो बाकी जो भाई न्यू हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा कंट्री है, यहाँ पे लाइफ सिक्योर है, बहुत ज़्यादा कंट्री सेफ़ एंड सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। जगह जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, इसलिए कोई चोरी चकारी का या फिर कोई इस तरह की टेंशनें नहीं हैं। और यहाँ पे बंदे पक्के भी हो जाते हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा, उनको पासपोर्ट तक या फिर PR वगैरह तक भी मिली हुई है, तो इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी दोस्तों देख ही रहे हो कितना खूबसूरत ये व्यू है। तो शाम हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए मैंने, क्योंकि अभी जाना है दूसरी सिटी गिरने में। मैं फमागुस्ता में आया हुआ हूँ और यहाँ से काफ़ी दूर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।